वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। इसमें लिखा है आइसोमर्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ ग्रुप अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कह रहा है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म उसको कहा जाता है जहाँ पर अलग अलग अरेंजमेंट वाले एटम्स जो होते हैं एक रोटेशनल ऑफ ग्रुप कार्बन कार्बन जो बॉन्ड के ज़रिए से रोटेशन कॉजेस होता है और उनकी पोजीशन पे उनकी जो पोजीशंस पे जो एटम्स की पोजीशंस होती है वहाँ पर अलग अलग कार्बन कार्बन बॉन्ड के ज़रिए से अटैच्ड होते हैं ग्रुप्स। ठीक है, उस चीज़ को जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड एक्सिस होता है पूरा, उसको ही हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहते हैं। कह रहा द स्टडी ऑफ दीज कन्फर्मेशंस, इन कन्फर्मेशंस की जब ये अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, ऐसे आइसोमर्स बनते हैं जब कन्फर्मेशनल्स में, तो उनकी स्टडी करना और कन्फर्मेशन आइसोमर्स इज नोन एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कह रहा है स्टडी करना कन्फर्मेशंस की या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को जानना या समझना या कहना कन्फर्मेशनल एनालिसिस भी कहा जाता है। विच इन्वॉल्व, जो कि इन्वॉल्व होती है एनालिसिस ऑफ द शेप्स, इसमें इन्वॉल्व होती है एनालिसिस ऑफ द शेप्स, एनालिसिस ऑफ शेप में इन्वॉल्व होती है। दैट मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड, जो कि क्या कर सकता है, मॉलिक्यूल जो है अडॉप्ट कर सकता है रोटेशन, किसी सिंगल बॉन्ड के जरिए से मॉलिक्यूल उस रोटेशन को अडॉप्ट कर सकता है सिंगल बॉन्ड के जरिए। डबल बॉन्ड होगा तो रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नहीं होगा पूरी तरीके से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। आगे देखते हैं कन्फर्मेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर। Conformations or conformational isomers are different relative arrangement of atom। कह रहा कन्फर्मेशन और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसकी वजह से, उनके अरेंजमेंट की वजह से। कौन से अरेंजमेंट, उन कार्बन कार्बन बॉन्ड के ऊपर जो एटम्स होते हैं अलग अलग, उनके अरेंजमेंट की वजह से वो अलग होते हैं, डिफर होते हैं। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड, जो कि हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक को दूसरे से रोटेशनल सिंगल बॉन्ड की जरिए से। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आगे देखते हैं एग्जांपल में कंफर्मेशन ऑफ लोअर एल्केन। हम किसके एग्जांपल यहाँ पर दिए गए हैं, लोअर एल्केन है, ईथेन है, ब्यूटेन है, कुछ इनके एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे ही कन्फर्मेशंस होता है। ठीक है, दीज एल्केन कैरेक्टराइज बाय सिग्मा बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विच अलाउ फ्री रोटेशन, जो कि सिग्मा जो आपका बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल होता है, वो आपको अलाउड करता है एक्सिस ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट करता है सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, दिस फ्री रोटेशन रिजल्ट टू डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ देयर एटम एल्केन इन स्पेस दैट इंटरचेंज्ड इनटू अनदर। कह रहा है कि इसमें जो सिंगल बॉन्ड के जरिए से जो रोटेशन होता है, सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने ऑर्बिटल्स में मूव कर पाते, रोटेशन कर पाते हैं। तो इसमें कुछ इतना ज़्यादा था नहीं। आगे देखते हैं इसके कन्फर्मेशनल एनालिसिस में जो इन्होंने समझाया हुआ है कैसे कन्फर्मेशंस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप दैट अ मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। कह रहा है कि डिफरेंट अलग अलग शेप के जो मॉलिक्यूल हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, रिजल्ट ऑफ अ सिंगल बॉन्ड, जो सिंगल बॉन्ड का रिजल्ट होगा वो अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिखा है इसमें एनालिसिस ऑफ डिफरेंट शेप दैट अ मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड रोटेशन इज प्रिफर्ड एज कन्फर्मेशनल एनालिसिस। आगे देखो, अ मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट इक्विलिब्रियम ए मॉलिक्यूल कैन अडॉप्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन वेरियस शेप। एक मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है बिटवीन अलग अलग शेप्स को। ठीक है, उससे बनने वाली द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज शेप्स इज डिटरमाइंड बाय बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है रिलेटिव अबंडेंस
अलग अलग शेप्स जो बन रही हैं इनको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए से, दैट इन टर्न इन सिंपली डिटरमाइन बाय रिलेटिव फ्री एनर्जी ऑफ ईच शेप, जो कि हम सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं रिलेटिव फ्री एनर्जी ऑफ ईच शेप। ईच शेप मतलब हर कंपाउंड जो बनेगा आगे उसमें लगने वाली एनर्जी, उस शेप में बनने, उस शेप जब बन रही है तो उसमें लगने वाली एनर्जी को हम सिंपली डिटरमाइन कर सकते हैं किससे, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से या एनालिसिस से। ठीक है, आगे इसी में इस चीज़ को फिर से बता रहा है कि कन्फर्मेशनल एनालिसिस डिटरमाइन शेप रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। कन्फर्मेशनल जो एनालिसिस होता है वो डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है, उसके शेप रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को। जो कन्फर्मेशनल एनालिसिस होता है कि कैसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, वो क्या कर रहा है, रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल से बनने वाले उसके अलग अलग शेप की कन्फर्मेशंस को कन्फर्मेशनल एनालिसिस क्या करता है, डिटरमाइन करता है। लाइक अ फ्री एनर्जी एंड रिलेटिविटी, किस किस चीज़ को, उसमें लगने वाली एनर्जी को और उसकी रिएक्टिविटी को। Thus, it can be concluded that a shape of molecule is not a static but a dynamic. कह रहा thus it can be, या हो सकता है, क्या हो सकता है, concluded that a shape of molecule, एक मॉलिक्यूल का शेप हो सकता है जो कि स्टैटिक नहीं है लेकिन क्या है, डायनेमिक है। स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बिटवीन नंबर ऑफ कंफर्मेशंस, उनके बीच में लगने वाला कंफर्मेशंस। ठीक है, कह रहा द कंफर्मेशन हैविंग लोअर फ्री एनर्जी अमंग ऑल एग्जिस्टिंग शेप इज प्रिफर्ड टू रिप्रेजेंट दैट स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। कह रहा है कि द कंफर्मेशन हैविंग, कंफर्मेशन जो रखता है, क्या रखता है, लोअर फ्री एनर्जीज, फ्री एनर्जीज रखता है अमंग ऑल एग्जिस्टिंग शेप, जो भी बनने वाली शेप्स हैं उनमें फ्री एनर्जी होती है। इज प्रिफर्ड टू रिप्रेजेंट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को। मतलब क्या हुआ कि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को रोटेशनल होने के लिए उसमें जो लगने वाली एनर्जी है वो कई मरतबा उसमें फ्री एनर्जी भी मौजूद होती है जो कि बहुत लो होती है। ठीक है, बहुत लो लगती है। आगे देखो, इसमें जो डिनोटेड किया है इन्होंने कंफर्मेशनल एनालिसिस को, स्टडी अपार्ट टू पार्ट्स, डायनेमिक पार्ट्स, थर्मोडायनेमिक पार्ट्स फर्स्ट है, सॉरी, और दूसरा है काइनेटिक पार्ट। थर्मोडायनेमिक पार्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एल के ई से डिनोटेड किया है, वेयर आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर, के ई क्यू क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन टू कन्फर्मेशन डिफरेंट इन फ्री एनर्जी ऑफ डेल्टा जी। अलग अलग दो कन्फर्मेशंस, एक मॉलिक्यूल की दो अलग अलग कन्फर्मेशन के बीच में जो लगने वाली एनर्जी होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको कहा गया है। ठीक है, गैस कांस्टेंट, गैस जो भी होता है 1.98 किलो कैलोरी पर मोल, जैसे इसको डिनोटेट करते हैं, और टेम्परेचर टी से डिनोटेट करते हैं, और के यू क्यू अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दिखाता है। सेकेंड है इसमें काइनेटिक पार्ट्स, काइनेटिक पार्ट था। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, इट कंसंट्रेट ऑन रिलेटिविटी एंड डिपेंड ऑन द फ्री एनर्जी। कह रहा है ये जो कंसंट्रेट होता है इसकी जो रिएक्टिविटी होती है एंड फ्री एनर्जी जो होती है, रिएक्टिविटी जो अभी बात कही जा रही कन्फर्मेशनल एनालिसिस में कि रिएक्टिविटी और आपका फ्री एनर्जी, इन्हीं के ऊपर आपका कन्फर्मेशन एनालिसिस जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल का डिपेंड करता है, इसी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मेज़र करता है कन्फर्मेशन एनालिसिस। तो हम कह रहा है इसमें कि फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एल एन के अपान टी इक्वल टू 23.76 माइनस डेल्टा जी अपान आर टी, जो कि रेट ऑफ कंफर्मेशन को दिया गया है, इसमें रिएक्शंस को दिया गया। कह सकते हो कि ये जो कंपोजिशन फार्मूला दिया गया है एल एन के अपान टी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 23.76, तो ये एक तरीके से कहा जाए तो ये कंपोजिशन एक फार्मूला दे दिया गया। इस फार्मूले से ही हम काइनेटिक पार्ट को डिनोटेड करते हैं या कैलकुलेट करते हैं कई मरतबा। वेयर डेल्टा जी फ्री एनर्जी बैरियर ऑफ द प्रोसेस, डेल्टा जी को जो डिनोटेड किया गया है इसमें फ्री एनर्जी से, के क्या है, रेट कांस्टेंट है इन अ सेकेंड। ठीक है, आगे देखो इसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ इथेन। अभी इसके एग्जांपल पढ़े थे कन्फर्मेशनल
आइसोमेरिज्म में कुछ एग्जांपल शुरुआत में बताए थे कि इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, ईथेन और ब्यूटेन कुछ के हम लोग चेक करेंगे, चेक करके देखेंगे कि हाँ वाकई में कंफर्मेशन शो करता है कि नहीं, इसके आइसोमर्स बना रहा है कि नहीं। आगे देखो इसमें कंफर्मेशन ऑफ ईथेन, ठीक, इसको ज़रा सा हम देख लेते हैं नोट्स में। इसमें देखो CH3 ये क्या है, फार्मूला होता है इसका C2H6, यही होता है ईथेन का फार्मूला होता है। अब इसमें क्या किया हम लोगों ने, आइसोमेरिज्म बनाया इसका, ईथेन का कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसके अलग अलग जो फॉर्म है उससे बनने वाली फॉर्म के बारे में इसमें दिखाया गया है। तो अभी हम इससे पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम इसमें देखेंगे रोटेशन करके, ठीक। पहले इसमें देखो, कह रहा है इन द ईथेन बाय द रोटेशन ऑफ 2 टेट्राहेड्रल मिथाइल ग्रुप, इन ईथेन में रोटेशन हो रहा है, कहाँ, 2 टेट्राहेड्रल ग्रुप। टेट्राहेड्रल ग्रुप किसको कहा गया, जो कार्बन कार्बन बीच वाले से सेंटर ग्रुप से हैं उनसे अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए, है ना, CH3 अतः C2H6 उनसे जुड़े हुए, ठीक है। मिथाइल ग्रुप अबाउट CC बॉन्ड, किसके जरिए से, कार्बन कार्बन बॉन्ड के जरिए से। एक्सिस वेरियस अरेंजमेंट आर ऑब्टेन्ड, इनसे एक एक्सिस वेरियस अरेंजमेंट ऑब्टेन होता है। ये देखो वेरियस अरेंजमेंट ऑब्टेन किया, 1 2 3, ये क्या है, H है, ये बीच बीच में कार्बन है जिसको ब्लैक से डिनोटेड किया गया, ठीक है। अब ईथेन इज इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड अरेंजमेंट, अब इसकी अगर हम स्टैगर्ड या इक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे, आर रिप्रेजेंट बाय बॉल एंड स्टिक मॉडल एज गिवन इन फिगर। ये जो पहला वाला जो मॉडल इसमें दिया गया है इसको बॉल स्टिक मॉडल कहते हैं। इसमें बॉल्स हैं और इसमें क्या है, स्टिक है ना, बॉन्ड जो है इसमें दिखाया गया है, ये स्टिक कहा गया है। इसमें जो बॉल है गोल गोल जिसमें सर्कल में डिनोट किया गया है इसको बॉल, इस मेथड को ही बॉल स्टिक मेथड कहा जाता है। ये 3D मॉडल स्ट्रक्चर होता है। इससे हम क्या करते हैं, इसको किसी भी कंपाउंड को हम नॉर्मली देखने के लिए इसको यूज में लाते हैं, बॉल स्टिक मेथड्स को, ठीक। आगे देखो इसमें इन एथेन मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड ईच कार्बन एटम इज फर्दर अटैच्ड टू 3 हाइड्रोजन। सीधी सी बात है जो इसमें बता रहा है, क्या कह रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है और एवरी जो कार्बन है, दोनों कार्बन में जो क्या है फर्दर अटैचमेंट क्या है, कहा है 3 हाइड्रोजन आइटम्स का इसमें अटैचमेंट है, जिनको व्हाइट बॉल से डिनोट किया है, ब्लैक वाले को कार्बन बॉन्ड से डिनोट किया गया, ठीक है। इन ऑल कन्फर्मेशन द बॉन्ड लेंथ, द बॉन्ड एंगल आर स्पेसिफिक, उनकी बॉन्ड की कितनी लेंथ होगी, कितनी लंबाई होगी, वो क्या है, एंड उनका एंगल, दोनों चीज़ें क्या है, स्पेसिफिक है। किसके लिए स्पेसिफिक है, ईथेन के मॉलिक्यूल्स के लिए, एंड रिमेन सेम फॉर इट, और बचा हुआ सब इसके लिए। एमंग द वेरियस पॉसिबल कन्फर्मेशन, जो अलग अलग कुछ पॉसिबल कन्फर्मेशन होंगे ईथेन के, 2 कन्फर्मेशन ऑफ फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द 2 एक्सट्रीम एज आर गिवन इन फिगर्स। इसके अब 2 फॉर्म दिए गए हैं इसमें। ये पहला वाला जो फॉर्म इसमें यहाँ पर ये डिनोटेड करा है, दिखाया जा रहा है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है अभी, ठीक है। आगे इसमें अभी देखेंगे हम लोग इससे बनने वाले किस टाइप से फॉर्म को डोनेटेड करिए जा रहे हैं। अब पहले ये जो फॉर्म होते हैं, फॉर्म कैसे होते हैं, कितने टाइप के फॉर्म होते हैं, तो पहले इसको देख लो एक नज़र, तो तभी कुछ समझ में आएगा कि ये फॉर्म कहाँ से आ गया, ठीक है ना। तो इस चीज़ को डिनोटेड करना ज़्यादा अच्छा है पहले। अभी इसमें बात करें कि 2 स्टैगर्ड फॉर्म बनते हैं, 2 कन्फर्मेशनल फॉर्म बनते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्सट्रीम में। तो इन्हीं फॉर्म्स को हम लोग पहले पढ़ते हैं। द ईथेन मॉलिक्यूल आर टेट्राहेड्रल मिथाइल ग्रुप, देखो इसमें दे रहा है, कह रहा है ईथेन मॉलिक्यूल जो होते हैं टेट्राहेड्रल मिथाइल ग्रुप रखते हैं, जो रोटेशन होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड के जरिए से। गिव सेवरल अरेंजमेंट, इनमें कुछ अलग अलग अरेंजमेंट हो सकते हैं। पहले फॉर्म में देखो इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है। इन इक्लिप्स फॉर्म द नियर मिथाइल ग्रुप इज कंप्लीटली इक्लिप्स एंड ओनली द नियर मिथाइल ग्रुप इज विजिबल फ्रॉम आइज। हम कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है कि जो इसका इक्लिप्स फॉर्म के अंदर रियर और विजिबल, रियर मतलब पीछे, विजिबल सामने से दिखाई देने वाला,
कह रहा है इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है कि हम पीछे वाले को भी और आगे वाले को दोनों को देख सकते विजिबली, ठीक है। लेकिन इसमें मोस्टली क्या होता है, जो इक्लिप्स फॉर्म होता है बैक वाले को उतना अच्छा नहीं देख सकते जितना कि हम नियर वाले को देख सकते हैं, या जो हमारे सामने फ्रंट में होता है उसको हम देख पाते हैं। ये इक्लिप्स फॉर्म में। स्टैगर्ड फॉर्म में अगर बात करें, इन दिस फॉर्म द रियर मिथाइल ग्रुप हैज बीन रोटेटेड अपसाइड डाउन एंड ऑल 6 हाइड्रोजन एटम ऑफ द 2 मिथाइल ग्रुप आर स्टैगर्ड सिमेट्रिकली। कह रहा है कि इन दिस फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर मिथाइल ग्रुप जो होते हैं रोटेट करते हैं अप्स एंड डाउन की तरफ, ठीक है। अप की तरफ जाएंगे, डाउन की तरफ हो सकते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं, किसी भी तरफ भी हो सकते हैं। ऑल 6 हाइड्रोजन, उनके अंदर जो 6 की 6 उनके हाइड्रोजन एटम होंगे, उनके दोनों मिथाइल ग्रुप से स्टैगर्ड सिमेट्रिकली डिनोटेड करेंगे स्टैगरली। तो इसमें दोनों कार्बन दिखेंगे, साथ में 6 उनके जो कंपाउंड होंगे वो भी दिखाई देंगे। ये स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर होता है सिमेट्रिकली, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर में। इसकी फॉर्म की बात करते हैं। इन बिटवीन द इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म मैनी अदर अरेंजमेंट आर पॉसिबल। स्क्यू फॉर्म इज प्रेजेंटिंग सच एज अरेंजमेंट लेइंग एनीवेयर बिटवीन टू एक्सट्रीम फॉर्म। कह रहा है स्क्यू फॉर्म जो होता है इक्लिप्स और स्टैगर्ड का बीच का फॉर्म होता है। सपोज करिए कि इक्लिप्स वाला 30 डिग्री का है और स्टैगर्ड वाला 90 डिग्री मूवमेंट कर रहा है, तो जो बीच का फॉर्म जैसे 60 होगा तो 60 फॉर्म क्या होगा, आपका स्क्यू फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया। अब इनकी एनर्जी प्रोफाइल क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी क्या लगती है, ठीक है। इक्लिप्स वाले में सबसे ज़्यादा लगती है, स्टैगर्ड वाले की बात करें तो उसमें कम लगती है, ठीक। और दोनों के बीच में अगर डिफरेंसेस देखें इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म के बीच में, तो 35 किलो कैलोरी का डिफरेंसेस होता है इसमें। और ये 0, 60, 20, 180, 240 ये इनका रोटेशन ऑफ डिग्री है, कितने डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशन ऑफ डिग्री, ठीक। अब रोटेशन होगा, बॉन्ड एनर्जी होगी, रोटेट करेगा तो मूवमेंट लगेगा, और कितनी एनर्जी लग रही है वो दोनों चीज़ों को इसमें डोनेटेड किया इस चार्ट के माध्यम से। इसमें आगे देखो, उसमें एक साइंटिस्ट थे मेल्विन न्यूमैन सजेस्टेड द इथेन फ्रॉम फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंट इंटरेस्टेड ऑफ बॉन्ड इट वेयर द रियर कार्बन इज रिप्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ सर्कल एज शो। एक साइंटिस्ट है मेल्विन न्यूमैन ने इन्होंने क्या किया हुआ है, इथेन के जो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने कुछ नया मेथड दिया कि अगर जो बैक वाला है, जो रियर वाला है, उसको कैसे डोनेटेड करना है, और जो फ्रंट वाला है उसको कैसे करना है। फ्रंट वाले को सर्कल में करेंगे, गोला बनाएंगे, और जो रियर वाला है उसको लाइन से डिनोटेड करेंगे, ठीक। नहीं, फ्रंट कार्बन जो है इंटरसेक्शन बॉन्ड के जरिए, सॉरी, और रियर वाले को हम क्या करेंगे, उसको सर्कल से शो करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, रियर वाला आपका चलो आगे देखते हैं। अब इसमें देखो कुछ इसमें फॉर्म्स दी गई हैं। 60 डिग्री पहले मूवमेंट कराया गया, ठीक है। मूवमेंट देखो इसमें स्टैगर्ड फॉर्म पूरा तरीके से अलग अलग डायरेक्शंस में होंगे, ठीक है। अभी जो न्यूमैन ने प्रोजेक्शन दिया उसके हिसाब से कितना कितना मूवमेंट करा रहे हैं, एंगल जितना जितना जो मूवमेंट हो रहा है उसी मूवमेंट को यहाँ पर डिनोटेड किया गया है न्यूमैन के हिसाब से। जो फॉर्म बताने का तरीका है, इसमें जो लाइन है वो फ्रंट को दर्शाता है, जो सर्कल है वो पीछे बैक को दर्शाता है, बैक वाले कार्बन को, ठीक है। तो अब इसमें मूवमेंट कराएंगे हम उसी हिसाब से, कितने कितना क्या मूवमेंट हो रहा है। मतलब ये हुआ कि देखो इसमें न्यूमन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स फॉर्म होता है,
सीधा सीधा बना है अगर हम न्यूमन प्रोजेक्शन में, तो ये बिल्कुल देखो इसमें न्यूमन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स फॉर्म होगा बिल्कुल नॉर्मली अगर डिनोटेड करेंगे, लेकिन अगर हम और इसमें जो डिग्री होगा वो 0 डिग्री पे इक्लिप्स फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको 60 डिग्री रोटेशन कर दें, हल्का सा 60 डिग्री रोटेशन कर देंगे न्यूमन प्रोजेक्शन को, तो ये क्या बन जाएगा, स्टैगर्ड फॉर्म बन जाएगा। देन फिर हम उसको और 60 डिग्री रोटेशन कर दें तो फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से क्या बन जाएगा, इक्लिप्स बन जाएगा, और फिर स्टैगर्ड बन जाएगा। तो दोनों डिग्री के बीच में घूमता जाएगा। 120 डिग्री एंगल होता है, 120 डिग्री होता तो वैसे पूरा है 240, ठीक है, 240 और 300 तक अपना हो सकता है रोटेशन, लेकिन हमें क्या करना है, हम 60 डिग्री अगर घुमाएंगे, 0 से लेंगे 60 घुमाएंगे तो आपका स्टैगर्ड बनना है न्यूमन में, 0 डिग्री में आपका इक्लिप्स फॉर्म है, उसके बाद 60 डिग्री रोटेशन हल्का सा करेंगे तो आपका स्टैगर्ड बनना है, फिर 60 डिग्री रोटेशन करेंगे तो फिर आपका इक्लिप्स बनना है, फिर 60 रोटेशन करेंगे फिर स्टैगर्ड बन जाएगा। तो ये इसका रोटेशन पॉलिसी होती है, इसमें कितना एनर्जी लगती है इसमें, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। यही इसी में डाइहेड्रल एंगल को इसमें बताया गया है और स्टैगर्ड शेप को बताया गया है। देखो इसमें इसी चीज़ को फिर से डिनोटेड किया गया है स्ट्रक्चर के उससे जो मैंने बताया, इक्लिप्स में है देखो, ठीक है, उसको 60 डिग्री रिमूव किया स्टैगर्ड बना, फिर उसको 60 डिग्री रिमूव किया तो स्क्यू बना, ठीक है ना। ये 0 डिग्री पे है, ये 60 पे है, ये 120 पे आया है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। ऐसे ब्यूटेन का भी किया है इन्होंने कन्फर्मेशन, ठीक है ना, ऐसे ब्यूटेन का भी किया हुआ है। डाइहेड्रल कन्फर्मेशन जो है इसका ब्यूटेन का भी है, तो इसको देख लेना, इसमें कोई अब नया पढ़ाने वाली चीज़ नहीं ना। अब पढ़ते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कह रहा द साइक्लिक conformation is given of various 3D shape that is cyclohexane molecule can adopt through maintaining the integrity of its chemical bond। इसके chemical bonds के जरिए से इसकी integrity को maintain कर सकते हैं। The internal angle of flat regular hexagon are 120 degree, but the forward angle between successive bond in carbon chain is around 109 degree, ठीक है। द टेट्राहेड्रल एंगल दस द साइक्लोहेक्सेन रिंग अडॉप्ट नॉन प्लेनर द कन्फर्मेशनल दैट हैव ऑल एंगल क्लोजर टू 109 डिग्री। सभी के सभी इसके जो एंगल होते हैं 109 डिग्री पे होते हैं, लेकिन हेक्सागोन जो एंगल होता है वो 120 डिग्री पे होता है। देयरफॉर द लोअर स्ट्रेन एनर्जी दैट आर फ्लैट hexagonal shape, the most significant conformations are known as chair half or chair board or twist board। ये इसके जितने भी साइक्लोहेक्सेन ग्रुप होते हैं इनको 3 टाइप के कन्फर्मेशन किया जाता है इसमें, चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट। चेयर, चेयर, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, ये 4 टाइप के इसमें कन्फर्मेशन किया जाता है। तो अब पहला वाला देखो, अगर चेयर कन्फर्मेशन की बात करें इसमें देखो पहला, द मॉलिक्यूल इजीली स्विच बिटवीन दिस कन्फर्मेशन ओनली ऑफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट कैन बी आइसोलेटेड इन प्योर फॉर्म। ये प्योर फॉर्म में होते हैं, आइसोलेट किया जाता है। चेयर फॉर्म कन्फर्मेशन में देखो, द चेयर कन्फर्मेशन आर मोस्ट स्टेबल, सबसे अगर स्टेबल फॉर्म की कहा जाएगा तो कौन सा होता है, चेयर, बिकॉज द 2 चेयर कन्फर्मेशन हैव द लोवेस्ट टोटल एनर्जी। क्यों होता है, क्योंकि इनमें टोटल एनर्जी कितनी होती है, लो होती है। इन द बेसिक चेयर कन्फर्मेशन द कार्बन 1 थ्रो द कार्बन 6 अल्टरनेटिव बिटवीन 2 पैरेलल प्लेन्स, ये अल्टरनेटिव 2 प्लेन के जरिए से जुड़े होते हैं, एंड 1 विद द कार्बन 1 एंड कार्बन 3 एंड कार्बन 5 एंड द अदर कार्बन 2, 4 एंड 6। द सिमेट्री एक्सिस of 3 molecule is perpendicular to these 2 planes is congruent with others after a rotation of 120 degree about that axis। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जो चेयर फॉर्म होती है सबसे स्टेबल होती है। क्यों स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें लो एनर्जी लगती है,
ठीक है। और इसमें कन्फर्मेशन जो होता है कार्बन 6 से 1 के बीच में जो कन्फर्मेशन होता है वो अल्टरनेट कन्फर्मेशन चलता रहता है पैरेलली, ठीक। और 1 3 5 जो होते हैं इसमें वो एक साथ होते हैं, अदर में सी कार्बन 2 4 6 होते हैं इसके साथ में, सिमेट्री की एक्सिस करता है। आगे देखो, द टू चेयर कन्फर्मेशन हैव द सेम शेप, दो चेयर कन्फर्मेशन है सेम शेप्स के हैं, वन इज सिमिलर टू अदर, एक जो है सेम है आप, ठीक है, दूसरे का। आफ्टर द रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के रोटेशन के बाद, अबाउट द एक्सिस, जो हम एक्सिस करेंगे, और आफ्टर बीइंग अ मिरर अक्रॉस मीन प्लेन, फिर क्या प्लेन करेंगे, 60 डिग्री के बाद हम क्या करेंगे, प्लेन हो जाएगा वो। द परपेंडिकुलर प्रोडक्शन ऑफ रिंग ऑन द मीन प्लेन इज रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड आर क्या लिखा, टाइल्टेड, टाइल्टेड relative to the mean plane, while the opposite bond like C1 C2 C4 C5 are parallel to each other। मतलब क्या हुआ, जो बीच वाले बाउंड होते हैं जिससे जिससे रिलेटिव होते हैं, प्लेन होते हैं, अटैचमेंट होता है, वो पैरेलल होते हैं, बाकी के अपोजिट बाउंड होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ। अब इसको छोड़ दो, आगे आ जाओ। देखो इसमें उसी जो फॉर्म है चेयर फॉर्म को, उसको डिनोटेड किया गया है। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट द ऑलमोस्ट पैरेलल अरेंजमेंट टू द मीन प्लेन एंड आर कॉल्ड एज इक्वेटोरियल। इसी चेयर फॉर्म को यहाँ पर डिनोटेड करके बताया गया है, ठीक है, ठीक। बॉन्ड एंगल्स को बताया गया है इसमें सारी चीज़ों को, अपोजिट सेंस को इसमें दर्शाया गया है, कैसे इक्वल होंगे, एक दूसरे का अपोजिट होगा, ये एक दूसरे का अपोजिट होगा, H1 H1 H3 वैसे सेम पोजीशन में होंगे, पैरेलल होंगे, H2 इधर वाले का H2 इधर वाले का H2 वो अपोजिट होंगे दोनों के। तो ये सेम कंडीशन को इसी में डोनेटेड किया गया है, ठीक। जब उससे बनने वाला जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा, अगर उसमें हम मिरर इमेज उसकी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर तो वो अपोजिट बनना है कई जगह पर, इधर पता चल रहा है कुछ चीज़ में अपोजिट नहीं बनना है, किस चीज़ में चेंजमेंट आ रहा है किस में चेंजमेंट नहीं आ रहा है, इसी चीज़ को इसमें डिनोटेड किया गया है। लेकिन जो चेयर फॉर्म होती है 99% रूम टेम्परेचर में इसमें कन्फर्मेशन होती है, और साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल जो होता है सॉल्यूशन के फॉर्म में, चेयर फॉर्म में वेरी स्टेबल होता है, और एनर्जी भी इसमें बहुत कम लगती है। चलो अब आते हैं बोट कन्फर्मेशन की तरफ। बोट कन्फर्मेशन, in this basic boat conformation carbon atom 2 3 5 and 6 position are coplanar। कह रहा है बेसिक या बोट कन्फर्मेशन की बात अगर समझा जाए, इसमें दूसरा कार्बन, तीसरा, पांचवा और छठा पोजीशन कोप्लेनर होंगे, जबकि कार्बन एटम एट पोजीशन फर्स्ट एंड फोर्थ आर डिस्प्लेस अवे फ्रॉम द दैट द प्लेन इज सेम डायरेक्शन। इसमें जैसे इसमें देखो कार्बन का पोजीशन जो है इसमें तीसरा क्या कह रहा है इसमें, पहला और चौथा वो डिस्प्लेस होंगे, ठीक है, दूर भी होंगे एक दूसरे से, सेम डायरेक्शन में होंगे, और जबकि दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवा जो होते हैं कोप्लेनर होते हैं और अलग अलग होते हैं, ठीक। Therefore bond carbon is parallel होते हैं in the same configuration। The molecule has two perpendicular planes of symmetry as well as C2 axis। जैसे मॉलिक्यूल जो होते हैं दो परपेंडिकुलर एक्सिस रखते हैं, दो कार्बन की उसमें एक्सिस रखते हैं, मतलब उसी के साथ बॉन्डिंग होके पूरी अटैच्ड रहेगी रिंग साइकिल, ठीक है। C2 एक्सिस इसी के लिए कहा गया। एनर्जी ऑफ द बोट कन्फर्मेशन हायर, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी किस में लगती है, बोट कन्फर्मेशन में। सबसे कम एनर्जी किस में लगती है, चेयर कन्फर्मेशन। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, चेयर वाला, ठीक है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी वो स्टेबल कम होगा, ठीक है। तो अनस्टेबल भी यही होता है बोट कन्फर्मेशन। अब तीसरा आ जाओ, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन इज आल्सो नोन एज द ट्विस्ट ड्यू टू सिमेट्री। ट्विस्ट, ठीक है, इसी को ट्विस्ट ड्यू टू सिमेट्री भी कहा जाता है, इसी को ट्विस्ट बोट
कंफर्मेशन भी कहा जाता है। द ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन कैन बी ड्राइव फ्रॉम द बोट कंफर्मेशन। मतलब क्या हुआ कि जो बोट कंफर्मेशन होता है इसी से बनने वाला जो फॉर्म होता है ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन कहा जाते हैं। बाई अप्लाइंग अ स्लाइट ट्विस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अबाउट द एक्सिस कनेक्टिंग टू यूनिक कार्बन, दो यूनिक कार्बन को स्लाइड करके हल्का सा चेंजमेंट करके मॉलिक्यूल को, उससे जो कंफर्मेशन बनता है उसको ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन कहा जाता है। इतना चीज़ें याद रखो, ठीक है, बाकी इसको छोड़ दो। बाकी इसमें देखो, एट रूम टेम्परेचर एट ट्विस्ट बोट कंफर्मेशन एग्जिस्ट एट वेरी लो कंसंट्रेशन, बहुत लो कंसंट्रेशन में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसमें लगने वाली जो एनर्जी भी होती है 1073 केल्विन होता है टेम्परेचर, ठीक है। द कंसंट्रेशन में रीच 30%, रैपिड कूलिंग 1073, ठीक है। तो 40 के मतलब 1000 से 40 के बीच तक ये फ्रीज हो सकती है लार्ज कंसंट्रेशन में, ठीक है। इसको हीट जो है जल्दी कर सकते हैं, लेकिन जो हीट के बाद अगर इसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वो स्लोली कन्वर्टेड हो जाएगी चेयर कन्फर्मेशन में। हाफ चेयर कन्फर्मेशन क्या होता है? द हाफ चेयर कन्फर्मेशन इज अ ट्रांजिशनल शेप विद द C2 सिमेट्री। जो हाफ चेयर मतलब होता है आधी बोर्ड, आधी कुर्सी बनना कह सकते हो, ठीक है। ये कैसी होती? C2 सिमेट्री के जैसा होता है, ट्रांजिशनल। इट इज़ आर नॉर्मली कंसीडर्ड, इसको नॉर्मली क्या कंसीडर किया जाता है? टू बी अ पैथवे, एक पाथवे है बिटवीन चेयर एंड ट्विस्ट बोट। मतलब जहाँ पर हम ट्विस्ट बोट और चेयर बोट, जहाँ दो फॉर्म होते हैं अलग अलग, तो चेयर से अगर ट्विस्ट बन रहा है तो वहाँ पर के उन दोनों के, चेयर से जब ट्विस्ट बनता है उनके बीच का जो पाथवे होता है, बीच की जो फॉर्म होती है उसको हाफ चेयर कन्फर्मेशन कहा जाता है, जिसमें हाफ तो चेयर होती है और हाफ ट्विस्ट बोट हो जाती है। इट इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी एन पाथवे बिटवीन चेयर एंड ट्विस्ट बोट। इट इंक्लूड रोटेशन ऑफ वन ऑफ द dihedral to zero, like that a four adjustment atoms are coplanar and the other two atoms are out of the plane above the one below। कहने का मतलब हुआ ये हुआ कि एक जो होगा इंक्लूड रोटेशन कॉज करेगा, ठीक है, जिसमें जीरो उसमें एनर्जी होगी, जबकि इनका जो एडजस्टमेंट होगा वो भी कोप्लेनर होगा, जिसकी वजह से जो एटम्स होंगे इसमें एक से दूसरे में प्लेन होंगे बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें जब मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए इसको हाफ चेयर कन्फर्मेशन कहा जाता है। ठीक, आज के लिए इतना ही, क्लास ओवर।